आएंगे रेवा। सक्षम की पहली गेंद स्ट्रेट की दिशा में खेलेगा शॉट और निश्चित तौर पर पावर प्ले का फायदा उठाते हुए चौका के साथ खाता खोलता हुआ टीम का अगली गेंद इस बार पुनः उठाकर खेलना चाहते थे, फील्डर मौजूद, राजेश द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग। ऐसा मत करो मेरी जान। सक्षम की अगली गेंद रेवा के लिए, लेग स्टंप पर फेंकी हुई गेंद, गेंद पैरों से जाके टकराई और नतीजा लेग बाई के रूप में अतिरिक्त रन आता हुआ। आज के अंपायर है तुलसी। और बिट्टू इस बार साइड चेंज करते हुए आदि के लिए। सक्षम काफी अच्छा गेंद, काफी अच्छा खेलेगा शॉट, गेंद वनडे के बाहर 6 रन के। पहला छक्का आता हुआ। अगली गेंद सक्षम की पुनः आदि के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, फायदा उन्हें उठा पाया आदि। ऐसी खराब गेंदों का फायदा उठाना होगा, तब कहीं जाके आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। काफी अच्छी वापसी करते हुए सक्षम। अगली गेंद सक्षम की, इस बार पुनः शॉर्ट पिच गेंद और गेंद बाउंड्री के बाहर, छक्का। सत्रह रनों पर बिना कोई नुकसान के। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अभी भी एक और आधार से सर्कल का। और अगले बॉलर के रूप में आए हैं अमित। अमित भी काफी अच्छे सीनियर खिलाड़ी है, निश्चित तौर पर अपना अनुभव साझा करते हुए। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? एक चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं रेवा और 2 छक्का लगाकर बारी कर रहे हैं आदि। राइट आर्म और विकेट लंबी रनअप के साथ स्टार्ट लेते हुए रेवा के लिए अमित भैया। शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेलेगा शॉट, निश्चित तौर पर रेवा के बल्ले से पहला छक्का आता हुआ। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो निश्चित तौर पर 7 ओवर में 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी डीडीसी। अगली गेंद और इस बार पुनः उठाकर खेलेगा शॉट, फील्डर मौजूद और कैच छूटता हुआ। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? ऐसे कैचेस को बनाने होंगे आपको, खासकर ओपनर बल्लेबाज जैसे रेवा जैसे बल्लेबाज का आप कैच छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान भुगतना पड़ता है आपको। अब अगली गेंद अमित भैया की आदि के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद, निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी आदि के द्वारा, छक्के पे छक्का लगाते हुए। ये उनका तीसरा छक्का, दूसरे और प्रगति पर अमित भैया के रूप में। इस बार लेग की दिशा में खेलेगा शॉट और इस बार भी छक्का। बॉल फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस, लेग की दिशा में स्ट्रिक किए और नतीजा 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाज आदि। अगली गेंद अमित भैया की और इस बार हाथ की दिशा में उठाकर खेलेगा शॉट, निश्चित तौर पर इस बार भी छक्का, हैट्रिक छक्का लगता हुआ। काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक आदि के द्वारा। इस बार थोड़ा सा बल्ले का
अंदरूनी किनारा रखता हुआ और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पर। जी हां, पहले ओवर में केवल 17 रन खर्च किए थे सक्षम, लेकिन इस ओवर में काफी रन देते हुए अमित भैया। हेलो, सामना करेंगे उनकी गेंदों का रेवा, राइट आर्म राउंड विकेट रेवा के लिए। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, निश्चित तौर पर वाइड का इशारा एम्पायर तुलसी द्वारा। पुनः अगली गेंद अर्षद की, और इस बार ऑफ की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डरों के बीचे बीच चौका। 2 फील्डरों के बीच काफी तेज गति से ट्रेवल करती हुई बॉल रेवा कल्ले बल्ले से दूसरा चौका लगता हुआ। इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो 150 का आंकड़ा पार कर पाएगी डीडीसी की टीम। पुनः अगली गेंद अर्षद की रेवा के लिए, और इस बार स्टार्ट की दिशा में निश्चित तौर पर फील्डर मौजूद और एक बेहतरीन कैच। थोड़ा सा और पावर लगाने की जरूरत थी रेवा को। एक बढ़िया साझेदारी कर आउट होते हुए रेवा। सैंतालीस रनों की साझेदारी दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच, और उनका स्थान लेने आए हैं विक्की, 1 डाउन बैट्समैन। हालांकि अधिकतर कर विक्की को ओपनिंग बैट्समैन के रूप में देखा गया है, लेकिन जब आपके पास बल्लेबाजी लाइनअप काफी अच्छी हो तो कभी भी ऊपर नीचे बैट्समैन होते रहते हैं। और एक बढ़िया सफलता दिलाता हुआ अर्षद। अर्षद की अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट विक्की के लिए, और इस बार वाइड लाइन पर फेंकी हुई गेंद निश्चित तौर पर फील्डर द्वारा मिस फील्ड, जहां पे कोई रन नहीं होना था वहां पे स्ट्राइक चेंज होता हुआ। जब तक सभी खिलाड़ी अपना अपना योगदान बखूबी नहीं देंगे तब तक मैच पकड़ में नहीं लाया जा सकता। फील्डर में बदलाव, अगली गेंद इस बार सामना करेंगे आदि अर्षद की गेंदों का, और शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का संगम उतना अच्छे से नहीं हो पाया, और केवल 1 रन मिले। अर्षद की अगली गेंद पुनः सामना करेंगे विक्की। जी हाँ, ऑफ की दिशा में 1 रनों के लिए खेला गया शॉट। जानते हैं इसको गति काफी तेज चलती हुई, तो कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाते हुए दोनों बल्लेबाज काफी शांत माहौल में चलता हुआ मैच, दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच,
और इस बार उठाकर खेलेगा शॉर्ट फील्डर मौजूद, निश्चित तौर पर शॉर्ट के फील्डर के पास। और ये अर्शद चाहे तो उसे बना सकते थे। राउंड विकेट करेंगे आधी के लिए। और ये वाइड, निश्चित तौर पर लेग स्टंप से काफी बाहर, काफी सोच समझ कर दिया हुआ डिसीजन, क्योंकि कभी कभी पैरों में या बल्ले में लगता है, पता नहीं चलता। पुनः अगली गेंद झड़की आधी के लिए। और ये उठाकर खेलेगा सब, काफी ऊंचा गेंद, फील्डर मौजूद। बाल बाल बच्चे टकराते हुए राजेश्वर और निश्चित तौर पर यदि कॉल करके कैच पकड़ा जा सकता था, लेकिन आदि को काफी जीवनदान मिलता हुआ इस मैच पे। अब अजहर की गेंद का सामना करेंगे विक्की। उल्टा गेंद ऑफ की दिशा में 1 रनों के लिए। जी हाँ, अगली गेंद आधी के लिए। इस बार फिर से उठा है और छक्का बचाने के चक्कर में कैच छोड़ते हुए फिरा सर्वेश बापना। जी हाँ, तीसरा कैच टपकता हुआ आदि का। अगली गेंद फिर से अजहर की, और इस बार विक्की का बहुत ही लंबा छक्का है। जी हाँ, जिस तरह से आज विक्की बल्लेबाजी कर रहे हैं, अमूमन उनको ऐसा बल्लेबाजी करते देखा नहीं जाता। अजहर की अगली गेंद आदि के लिए, और इस बार काफी उठाकर खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। ओवर की समाप्ति।
निश्चित तौर पर एक प्रयास अच्छा था अरशद का, लेकिन अपने ही इस बार काफी अच्छा शॉट, निश्चित तौर पर बच गया कैमरा। बहुत ही लंबा छक्का सीधा कमेंट्री बॉक्स पे आके गिरी। जी हाँ, बाल बाल बचा, नहीं तो 40-50 हजार का नुकसान हो सकता था। और इस बार यार्कर लाइन की गेंद, निश्चित तौर पर काफी अच्छी वापसी करते हुए अरशद। अरशद की अगली गेंद, सामना करेंगे इस बार उनकी गेंदों का आदि। और इस बार लेग स्टंप से छोड़ते हुए गेंद, निश्चित तौर पर देखना होगा वाइड का इशारा, अतिरिक्त आता हुआ रन। काफी अनुभवी अंपायर तुलसी सोनकर। अरशद की अगली गेंद पुनः आदि के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, पॉइंट की दिशा में खेलेगा, शॉर्ट फील्डर मौजूद, देखते हैं क्या हो पाता है। और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी अच्छा मैच चलता हुआ। जी हाँ, 5 ओवर प्रगति पर अरशद के रूप में आदि ओपनर बल्लेबाज अभी तक टिके हुए। और इस बार फुल टॉस गेंद, निश्चित तौर पर खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं, वाइड के इशारे अंपायर द्वारा। और चौके रूप में, बाई के रूप में 5 रन मिलेंगे बिना कोई गेंद के इस गेंद पर। अतिरिक्त बहुत ज्यादा देते हुए, कैच छोड़ते हुए इस तरह से मैच नहीं जीता जा सकता। निश्चित तौर पर आपको वापसी करनी होगी। अभी भी कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा किए, हालांकि ओवर बाकी, 5 ओवर प्रगति अरशद। और फुल टॉस गेंद इस बार भी उठा दिए हैं, किसी भी फील्डर को नजर नहीं आई कि बॉल कहां गई है। जी हाँ, जिस तरह से बॉल ऊंचा गया था, अगर यहां से मैं कूद के जाता तो भी कैच हो सकता था, लेकिन यहां फील्डरों ने बॉल दिखाई नहीं दिया, शायद लाइट का कुछ प्रॉब्लम। अगली गेंद अरशद की आदि के लिए, काफी अच्छी बल्लेबाजी आदि के द्वारा। और इस बार निश्चित तौर पर फायदा उठाते हुए और हाथ से छिटकता हुआ छक्का। चौथा कैच छूटता हुआ आदि का। पांच ओवरों की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 87 रन, केवल एक विकेट के नुकसान पे। यहां से केवल 2 ओवर आने से अब देखना होगा इन 2 ओवरों में किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे आदि और विक्की। आज ही दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाने हैं। इसमें जो टीम जीतेगी वो रामू 11 के साथ सेमीफाइनल खेलेगी और महोत्सव 11 और पुष्पराज का पहला सेमीफाइनल होगा। अगले बॉलर के रूप में है सक्षम, अपने कोटे का दूसरा और टीम का 6वां ओवर लेकर। शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, विक्की ने मना किया। जी हाँ, निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यदि 100 के अंदर रोकना है तो। पुनः अगली गेंद सक्षम की, इस बार निश्चित तौर पर स्टेज में खेला गया शॉर्ट फील्डर 1 बाउंस होता हुआ 4 रनों के लिए। और इस मैच के स्पॉन्सर हैं ISBM यूनिवर्सिटी, लुलुक मेंस वियर राजीव, मां अंबे रेडियम राजीव। अगली गेंद सक्षम की, शॉर्ट पिच गेंद, देखते हैं। सर्वेश बापना द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग, निश्चित तौर पर 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। आरके स्पोर्ट, आरके मेंस एवं स्पोर्ट नवापारा, ठाकुर प्रॉपर्टी डीलर्स राजीव। अगली गेंद
सक्षम की इस बार भी, और इस बार इस फील्ड 4 रनों के लिए काफी खराब फील्डिंग सर्विस बाफना द्वारा। बॉलर जब प्रयास कर रहे हैं रन रोकने का तो फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं। ट्रैफिक मोबाइल राजीव, प्रिंस इंश्योरेंस राजीव, अगली गेंद सक्षम की, और ये पैर पड़ जाती होगी, केवल 1 रन लेग बाय के रूप में। और मैं बता दूं कि आदि का अर्धशतक हो गया है तो उनके खिलाड़ी उनका स्वागत करेंगे 50 रन पूरा होते हुए आदि का। अगली गेंद सक्षम की, इस बार काफी अच्छा शॉट और फील्डर द्वारा मिस फील्ड। महालक्ष्मी टाइल्स पांडुका, साई, अंबे इलेक्ट्रिक राजीव और एएस स्पोर्ट नवापारा, इतने लोगों का बहुमूल्य योगदान स्पॉन्सर के रूप में। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 98 रन। बता रहा हूं तुलसी भाई, चिंता ना करे, उसी लिए बैठे हैं। अंतिम ओवर आना से सक्षम भाई बॉलर का नाम बता दे। बंटी, अपने कोटे का पहला और टीम का अंतिम ओवर, इस पारी का अंतिम ओवर। बंटी राइट आर्म मोड़ विकेट विक्की के लिए अंतिम ओवर, और ये उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद पैर पर जाके टकराई और लेग बाई के रूप में 1 रन अतिरिक्त मिलता हुआ। अंतिम ओवर चलता हुआ, बंटी की गेंद का आदि, और इस बार उठाकर खेला गया काफी लंबा ऊंचा छक्का। जी हाँ, लगता है आदि किसी बल्लेबाज को, और पिंटू, आशीष, अगली गेंद पुनः, और इस बार फिर से देखो। जी हाँ, बढ़िया, अच्छा कैच सक्षम के द्वारा। निश्चित तौर पर इस बार कैच नहीं छोड़े, थोड़ी और अगर ताकत झोंकते तो गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन जा सकता था, सॉरी 6 रन जा सकता था। अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं पिंटू। पिंटू का दूसरा नाम से है क्या कुछ? लिस्ट हम देखा था, शाहिद होगा, शाहिद है। और उनके स्थान लेने आए जिप्सन। काफी अच्छी गेंदबाजी बंटी के द्वारा अंतिम ओवरों में। शायद पहले आते तो कुछ और फायदा हो सकता था। अगली गेंद बंटी की, जिम्सन के लिए, और जिम्सन के द्वारा स्टेट की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद जब तक दोनों बल्लेबाज दौड़ कर 1 रन पूरा करते हुए। अंतिम ओवर चलता हुआ, केवल 1 छक्का लगाए हैं अभी तक विक्की। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं विक्की।
और इस बार जैसे ही मैंने बोला विकी का बल्ला भी बोला, छक्का। निर्धारित 7 ओवरों पे 112 रन बना पाई डीडीसी की टीम और 113 रनों का लक्ष्य दिए सुपर स्ट्राइकर को। इसमें भी जो टीम जीतेगी वो रामू इलेवन के साथ सेमीफाइनल खेलेगी और इसके बाद तुरंत महोत्सव 11 और पुष्पराज का सेमीफाइनल होना है। तो थोड़ी देर पश्चात दोनों ही
संजय की पहली गेंद सामना करेंगे अरशद। फुल टॉस गेंद उठाकर खेला गया शॉट बिल्कुल सीधे बाउंड्री के बाहर। एम्पायर का इशारा ना बाकी। 4 रन दर्शकगण बता रहे हैं, 4 रन। चौके से खाता खोलता हुआ अरशद अपना और अपनी टीम का 109 रनों का कभी 113 रनों का लक्ष्य। संजय अगली गेंद सीखने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार। बल्लेबाज अरशद। इस बार अच्छी गेंद वापसी करते हुए संजय। अरशद सीधा बल्ले से उठाकर खेलना चाहते थे मगर गेंद थोड़ी नीची रही और सीधे कीपर के पास। संजय अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार। बल्लेबाज अरशद इस बार लेग की दिशा में खेलना चाहते थे मगर छकाते हुए सीधे कीपर के दस्तानों पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का थमा हुआ स्कोर 4 रन। पहला ओवर गतिमान संजय के रूप में 113 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है सुपर स्ट्राइकर की टीम। इस बार फुल टॉस गेंद लेकिन फील्डर मौजूद, केवल एक ही रन मिलेगा। टीम का स्कोर जा पहुंचा 5 रनों पर। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज सर्वेश जो सामना करेंगे संजय का गेंद का। लेफ्टी बल्लेबाज। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। संजय सामना करेंगे बल्लेबाज सर्वेश। अच्छी गेंदबाजी, यार्कर लाइन की गेंद। थमा हुआ स्कोर 5 रन। पहला ओवर गतिमान संजय के रूप में। फिर से तैयार बल्लेबाज सर्वेश संजय की गेंद का सामना करने के लिए। फिर से अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी संजय के द्वारा। सर्कल का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं सुपर स्ट्राइकर की टीम। अपने कोटे का पहला टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर के आए हैं जिम्सन। 113 रनों का लक्ष्य। पहले ओवर की समाप्ति पर मात्र 5 रन ही बना पाई सुपर स्ट्राइकर की टीम। जिम्सन की गेंद सामना करने की बल्लेबाज अरशद। बहुत करारा शॉट 6 रनों के लिए। बल्ले से लगते ही आवाज आ गई थी 6 रनों का। सबका बादशाह एम्पायर, काफी मनोरंजक एम्पायर। टीम को बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 11 रनों पर। दूसरा ओवर गतिमान जिम्सन के रूप में। इसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी सुपर स्ट्राइकर की टीम को यह मैच जीतने के लिए। काफी बड़ा लक्ष्य है 113 रन। जिम्सन अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज अरशद। बाउंसर, व्हाइट बॉल का इशारा, सर के ऊपर से निकला गेंद। जी हाँ, काफी ऊंची थी, उछाल ज्यादा मिलते हुए जिम्सन को। जिम्सन अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज अरशद। फिर से उठाकर खेला गया शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन। 2 गेंदों पर 11 रन खर्च करते हुए जिम्सन टीम का बढ़ता हुआ स्कोर क्या पहुंचा 16 रनों पर। दूसरे ओवर गतिमान जिम्सन के रूप में। फिर से तैयार जिम्सन और अरशद एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए।
इस बार कट लगा है और सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहला झटका लगता हुआ सुपर स्ट्राइकर की टीम को हर्षद के रूप में 16 रनों के स्कोर पर दूसरा ओवर हुई गतिमान जिमसन के रूप में। जिमसन तैयार, अगली गेंद फेंकने के लिए सामना करेंगे बल्लेबाज सर्वेश। बढ़िया गेंदबाजी और यहाँ पर डायरेक्ट हिट होता तो बिल्कुल रन आउट के रूप में दूसरा झटका मिल जाता है इन लोग को विकेट। अच्छी गेंदबाजी जिमसन के द्वारा, पैर पे लग गया, नहीं तो बिल्कुल यह बोल्ड होता। जिमसन की गेंद का सामना करेंगे वाजिब। उठा करके लगा शॉट 6 रनों के लिए, बढ़िया बल्लेबाजी। 6 रनों का इशारा आते हुए अंपायर बप्पा पाक्सा के द्वारा टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जाता है 24 रनों पर 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात। का सामना करेंगे सर्वेश। अपने कोटे का पहला टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए हैं आशीष। बढ़िया गेंदबाजी, इस बार फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। चौका, सर्वेश के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर तीसरा ओवर गतिमान आशीष के रूप में। इसी प्रकार बाउंड्री से बात करनी होगी सुपर स्ट्राइकर की टीम को यह मैच जीतने के लिए। क्लीन बोल्ड, सर्वेश को क्लीन बोल्ड करते हुए आशीष।
अगले बल्लेबाज का नाम बता देंगे। अरिहंत के साथ बल्ला उठा देंगे अगर अरिहंत होंगे तो। सत्यम, सक्षम, सक्षम कोशर आशीष के गेंद का सामना करने के लिए आए हैं। अभी अभी आशीष ने सर्वेश के रूप में दूसरा झटका दिया सुपर स्ट्राइकर की टीम को। सर्वेश का स्थान लेने आए हैं सत्यम कोशर। काफी अच्छे बल्लेबाज है सत्यम, जो सामना करेंगे खतरनाक गेंदबाज आशीष के गेंदों का। बिल्कुल स्ट्रेट के दिशा में खेला गया शॉट और बॉलर अपनी फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग करते हुए केवल एक ही रन, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। तीसरा ओवर का डिमांड है अभी आशीष के रूप में, कुछ गेंद आना से इस ओवरों का। आपके दिशा में खेला गया शॉर्ट, फील्डर मौजूद है, केवल एक ही रन मिलेगा, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। सक्षम अपनी टीम को जीत दिलाने में सक्षम हो पाते हैं कि नहीं देखते हैं। आशीष की अगली गेंद सामना करेंगे सक्षम, उठाकर खेला गया शॉट सीधे कीपर के हाथ में, विकेट ली। सक्षम आउट होकर वापस जाते हुए तीसरा झटका लगता हुआ सुपर स्ट्राइकर की टीम को। तीसरा ओवर ही अभी भी गतिमान है। बल्लेबाज का नाम बहुत बढ़िया शॉट, दर्शनीय शॉट, काफी अच्छा शॉट खेला गया। 6 रनों के लिए संजय की गेंद को मैदान से बाहर भेजते हुए आदित्य। संजय की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंदबाजी, एक रन चुराना चाहते थे मगर नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने मना किया। टीम का स्कोर 36 रन, 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर गतिमान संजय के रूप में। बढ़िया गेंदबाजी संजय की।
बढ़िया शॉट। इस बार फील्डर मौजूद है, केवल एक ही रन मिलेगा। और पुष्पराज के कप्तान स्टेज के पास आ जाए पास कराने के लिए। संजय फिर से तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज अजहर जो अभी अभी आए हैं, जिनके बल्ले से भी लंबा हिट निकलना बाकी है। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे मगर अच्छी गेंद। फिर से संजय तैयार, अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति का इशारा आते हुए अंपायर के द्वारा 4 ओवर की समाप्ति पर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर सुपर स्ट्राइकर। बचे हुए 18 गेंदों पर 76 रनों की आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए सुपर स्ट्राइकर को। आशीष यादव अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए हैं। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पुष्पराज के कप्तान जल्द आ जाए। अगली गेंद आशीष यादव की। इस बार फुल टॉस गेंद, लेग के दिशा में खेला गया शॉट। फील्डर मौजूद है, देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग, केवल एक ही रन। आशीष यादव अगर 3 नो बॉल फेंकते हैं तो ठाकुर राम की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। अगली गेंद आशीष यादव की, उठाकर खेला गया शॉट, नीचे फील्डर मौजूद, देखते हैं कैच पकड़ पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल सेफ एंड जिमसन। चौथा झटका लगता हुआ सुपर स्ट्राइकर की टीम को। पुष्पा राम सिंह आउट हो गए। नीचे फील्डर मौजूद लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे, काफी दूर गिरा उनसे, केवल एक ही रन। पुष्पराज के कप्तान जल्द ही आए। मोंटू का हर बाल नो बॉल होगा, जर्क मारता है। मोंटू की गेंद बढ़िया, फिर से फील्डर मौजूद। आदि केवल एक ही रन मिलेगा। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी निश्चित ही वाइड। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। 5वां ओवर गतिमान है। 13 गेंदों पर 72 रनों की आवश्यकता है सुपर स्ट्राइकर को। फिर से दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। पुष्पराज के कप्तान जल्द ही आ जाए। इस बार 7 रन आउट हो सकते थे मगर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवर की समाप्ति होते हुए 5वें ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अबे मेहमान कहाँ है तो कप्तान बुलाना। गेंदबाज का नाम बता देंगे।
विक्की टीम के लिए छठवां ओवर लेकर आए हैं। विक्की आते ही दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। छठवां ओवर का गतिमान, 12 गेंदों पर 69 रनों की आवश्यकता सुपर स्ट्राइकर को। सही सही फेंकना। फिर से विक्की तैयार, सामना करने के लिए तैयार राजेश। इस बार अच्छी गेंद, 1 रन चुरा लेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट हिट आउट की अपील, लेकिन पहुंच चुका है जिम्सन वापिस अपने यथास्थान स्थान पर। विक्की फिर से तैयार, विक्की गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी अपलाइन, बिल्कुल वाइड नहीं है, काफी अंदर से गया है गेंद। फिर से अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार विक्की, सामना करेंगे आरिफ। केवल 1 ही रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। अभी भी 9 गेंदों पर 67 रनों की आवश्यकता। बढ़िया उठाकर खेला गया शॉट, 6 रनों के लिए। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर क्या पहुंचा 52 रनों पर। छठवां ओवर गतिमान है विक्की के रूप में। 52 रन, छठवां ओवर गतिमान विक्की के रूप में। इस बार आपके दिशा में खेला गया शॉट, क्षेत्र रक्षक मौजूद स्वयं आशीष यादव, तो 1 रन से अतिरिक्त तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। चल ठीक है, और टाल जीत गए, जीत ली से ओमन जीता है साल मैं बोले तो जीत ले चार टास हो गए, चारों टास जीता है। कोई बात नहीं यार, जीतेंगे मैच तो बहुत सही। कमेंट्री पे फिर आते नहीं मतलब बैठा था मैं आज तो जहाँ कमेंट्री भाव वहाँ अपना डिसीजन बताएंगे पुष्पराज। अगली गेंद विक्की की, इस बार दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आते हुए अंपायर के द्वारा। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 54 रनों पर। छठवां ओवर अभी भी गतिमान। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन आशीष यादव है में। पांच विकेट, 6 गेंद में 59 रन। मनीष साकेत साहब याद कर रहे हैं, यहाँ आ जाए मनीष। बहुत ही अच्छी बॉल, उतनी अच्छी शॉट, पीछे फील्डर मौजूद। आदि केवल 1 रन के साथ संतुष्ट रखेंगे बल्लेबाज को। पुष्पराज ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का निर्णय लिया है। बहुत ही घातक निर्णय। महोत्सव पहले बल्लेबाजी करने में माहिर। औपचारिकता मात्र रह गई है गेम मेरे ख्याल से। बिल्कुल औपचारिकता रहेगी। मात्र रहेंगे आदि।
बहुत ही अच्छी बॉल, उतनी अच्छी शॉट, 4 रनों के लिए। अंपायर पप्पा बहुत ही जबरदस्त इशारा करते हुए डांस का नजारा पेश करते हुए पप्पा। अगले गेम सीरीज का गाना सुनेगा अगले गेम प्लेट की सामना करेंगे बल्लेबाज। कीरीज का गाना मंटू सुनेगा। अगले गेम वाइड लाइन की गेंद थी, पीछे फील्डर मौजूद लेकिन दर्शक मात्र रहेंगे। बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत ही जबरदस्त इशारा अंपायर के द्वारा। मंटू भाई अगर फील्ड में हो तो थोड़ा सा आगे हैं, बाहर ना रहे, नो बॉल होगा। मंटू भाई आई, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग जिमसन के द्वारा। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन अच्छी फील्डिंग की है। कीरीज का गाना सुनेगा